जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, जान, इज्जत या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या उसके किसी प्रियजन को जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने की बात करता है ताकि उसे डराया जा सके, दबाव में लाया जा सके या उससे कोई गलत काम करवाया जा सके, तो इसे ही आपराधिक धमकी माना जाता है, जिसे भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 351 में दंडित किया जाता है। आइए इसको हम विस्तार से बातों को समझते हैं। धारा 351 में 4 उपधाराएं दी गई है, यानी इस धारा में धमकी के बारे में 4 प्रकार की बातें बताई गई है। धारा 351 की उपधारा 1 में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को उसके सम्मान, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, उस व्यक्ति से संबंधित कुछ ऐसी बातें सार्वजनिक करने की धमकी देता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति पर 351 की उपधारा 1 के तहत कार्रवाई की जाएगी और धारा 351 की उपधारा 2 के तहत दंडित किया जाएगा। आइए देखते हैं धारा 351 के उपधारा 2 क्या कहता है। यह कहता है कि धारा 351 के तहत पाए गए अगर कोई भी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल तक के जेल और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। इसके बाद आता है धारा 351 को उपधारा 3। यह कहता है कि किसी व्यक्ति को दी जाने वाली गंभीर धमकियां यानी सीरियस थ्रेट से संबंधित है, जो किसी को जान से मारने, गंभीर चोट पहुंचाने, आग से संपत्ति को नष्ट करने या किसी महिला पर अविवेचार का आरोप लगाने यानी लाछन लगाने की धमकी देने जैसे गंभीर अपराधों पर लागू होती है। इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर 7 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों की सजा का प्रावधान है। इसके बाद आता है धारा 351 का 4। इसमें बताया गया है कि यदि धमकी देने वाले व्यक्ति अपना नाम या अपने रहने वाली जगह का पता छिपाकर अगर आपको धमकी देता है तो ऐसे अनजान व्यक्ति के खिलाफ 351 4 के तहत कार्रवाई की जाती है और दोषी पाए जाने पर 2 साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। धारा 351 में जमानत कब और कैसे मिलती है, तो धारा 351 के तहत किसी व्यक्ति को धमकी देना एक गैर संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की श्रेणी में माना जाता है, जिसका मतलब यह है कि यह अपराध अन्य मामलों जितना गंभीर नहीं माना जाता है। इसके साथ ही धारा 351 जमानती है, जिसमें आरोपी व्यक्ति को जमानत मिल जाती है, लेकिन कुछ परिस्थितियों जैसे जान से मारने की धमकी में अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय आरोपी व्यक्ति को जमानत को खारिज भी कर सकता है। अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या आप 9354268758 पर कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप मैसेज से आप मुझसे पूछ सकते हैं।